राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। यानी सत्य नाम, सच्चे नाम की विधिवत साधना करने वाला चाहे कोई महारोगी भी है और सबसे भयंकर रोग कुष्ठ रोग होता है, उसका सारे शरीर में पीप चलती रहती है, कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त हो और उसने नाम ले लिया हो, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, यानी कति निर्धन। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप पर बताने के लिए आते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल, जहाँ जनकारा आप नचे अब देखना हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। आप ही वो दास बनते हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत बनते हैं और परमात्मा तो वो है ही है और आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। वो एक उदाहरण देकर जाते हैं कि जैसे मैंने यहाँ रहने अपना जीवन निर्वाह किया, आप भी इसी तरह रखो। आप इस माया के पीछे घने अंधे मत हो। आप परमात्मा विश्वास रखो, सतभक्ति करते रहो, जैसे मालिक रखे इसमें अपनी उसकी रजा में राजी रहो। फिर आपके जीवन में सुख देखना कितने होंगे। इस माया से बचने के लिए हमने अपने जो कुरीतियां बढ़ा ली हैं इनको कम करना पड़ेगा। एक तो ब्याह शादी में बकवाद ये बंद करनी पड़ेगी। बेमतलब का दहेज देना एक रिवाज यह बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि एक विश्वास रखो कि परमात्मा ने जो बच्चे की किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। यदि आप जी अपने बच्चे को पैसे ज़्यादा दे देते हो, को दहेज दे देते हो और उसके आगे भाग्य में है नहीं तो आगे और घर में कोई और नुकसान हो जाएगा और फिर ससुराल वाले भी घने लालची बन जाएंगे। पता नहीं क्या कष्ट बहन बेटियों को दिए जाते हैं, बहुत जुल्म हो रहा है, ये बंद करना पड़ेगा। परमात्मा ने सबसे पहला दहेज अपनी बेटी को नाम दिला दो और जब परमात्मा साथ हो जाएगा अपनी पुत्री के और फिर देखना उसके सुख। परमात्मा की भक्ति करने वाली बेटी देखना जाकर अगले उसमें परिवार में या तो परिवार नाम ले लेगा और नहीं जब उसको तंग करेंगे तो उनका बक्कल तार देगा परमात्मा। ये सत्य मान लेना। लेकिन अगर बेटी में पूरी श्रद्धा और भगवान की भक्ति है और भाग्य में ना है तो लिख देगा ये वो परम पिता परमात्मा है। तो हम क्यों डले डोएं। हमने रिवाज बना रखी है कि 30 अगले के 30 कपड़े देने हैं, इतने 20 कंबल लेने हैं और वो फिर गरीब अमीर तो ला दे, चलो उसने 2 नंबर के धंधे कर रखे, बकवाद गढ़ रखी, गरीब कहाँ से लाओगा। वो फिर रीस करेगा कहते तेरी बेटी का दिल दुख जा। वो फिर फार्मेलिटी पूरी करते हैं और वो लाओगे जो 100 रुपया के 20 के वो कितना काम आओ नहीं आइटम पूरे करने पड़े, क्या तो कोई है इसका। तो हमने इस तरह इसको उल्टा हटना। यदि आप भगवान चाहते हो, भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़न में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे। क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के।